चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुनते ही गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लोग सोचते हैं कि सरकार की इस योजना से हमारे घर भी पक्के होंगे और हमारे घर पर भी पक्की छत होगी, हमें झोपड़ी से निजात मिलेगी। सरकार का उद्देश्य भी यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब परिवार को पक्का मकान मिले। लेकिन नरसिंहपुर के गाडरवारा में ये योजना लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। गाडरवारा नगर पालिका परिषद इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सुर्खियों में है। गाडरवारा नगर पालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों मकान आए, लेकिन इस योजना का लाभ उन पात्र लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया जो इसके असल हकदार हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर हुई लापरवाही से परेशान होकर एक समाज सेवी ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय EOW से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी की। अगर जांच की जाए तो 1500-1600 आवास फर्जी आवास निकलेंगे। बने बनाए मकानों पे इनने आवाज दिया। मैंने EOW में शिकायत की, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत की है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी की है और EOW में शिकायत जांच चल रही है। उसमें नगर पालिका अधिकारियों को EOW अधिकारी DSP मुकेश खम्परिया जी ने आवास योजना की फाइलें आप देखें, उसमें कुछ नहीं है। फर्जी दस्तावेज इन्हीं के कर्मचारियों ने तैयार करके लगा के रखे, जबकि उसमें यही की रिपोर्ट होती है। उसमें हर स्तर पे फोटो उतरती है, फोटो उतर के फिर लगती है, फिर रिपोर्ट होती है, फिर दूसरी किस्त जारी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं। इस मामले पर जब हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान की जानकारी लेनी चाहिए तो हमें पता चला इस योजना का लाभ उन लोगों को भी मिला जिनके 3-3 मंजिला मकान बने हुए हैं, लेकिन बरसों से झोपड़ी में रह रहे उन गरीबों को इसका लाभ नहीं मिला जो इसके वाजिब हकदार हैं। हद तो तब हो गई जब पता चला कि महज 5 से 10 साल पहले बाहर से आए लोगों को इस योजना का लाभ दे दिया गया। मिली नहीं है, ना शौचालय मिला, मतलब सरकारी लाभ हमें कुछ नहीं मिली। और हम बरसों से तरे रहा है, हमारे साथ ससुर रह रहा है बरसों से, कम से कम हम 7-8 पीढ़ी हो गए तरे हमारे से आनो है 7-8 पीढ़ी। और हम 5000 के फॉर्म भी दे चुके, नरसिंहपुर में दे आए, अपने नगर पालिका में दे, बहुत दिन हो गए हमें फिर चक्कर काटा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय के पास भी गया मैं 2 बार, पार्षद के पास भी गया, कोई सुनाई नहीं हुई। आते हैं और देख के चले जाते हैं। काय की सुनाई नहीं हुई? मेरे मकान की आवास योजना की के अंतर्गत सभी लोगों के लिए पैसा मिल रहा है। जो नए लोग आए हैं बिन लोगों के लिए पैसा मिल गया और हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, न कोई सुन रहा। इस पूरे मामले पर नगर पालिका CMO का कहना है कि ये पूरे प्रकरण पहले के हैं और हितग्राहियों के द्वारा जमा किए गए कागजों के आधार पर ही नियम अनुसार मकान दिए गए हैं। ये जो तथ्यहीन है, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो निरंजन वार्ड का मामला, निरंजन वार्ड के जिन लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया है, वो जो लाभ है आवेदक द्वारा जो दस्तावेज नगर पालिका में प्रस्तुत किए गए थे उसके आधार पर दिया गया है। तो उसके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं उसके आधार पर ही लाभ दिया गया है। और ये जो मामला जो आप बता रहे हैं, ये सीमा का मामला है। आसपास के जो ग्राम पंचायतें हैं उसके कुछ खसरे नगर पालिका सीमा में शामिल हो गए हैं और कुछ खसरे शामिल नहीं हुए। तो जो खसरे नगर पालिका सीमा में शामिल हो गए हैं वहां ही आवास योजना का लाभ दिया गया है। और नगर पालिका मूल रूप से आवास योजना का लाभ तभी देती है जब आवेदक उस संबंध में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करता है। बहरहाल अधिकारी कुछ भी सफाई दें, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी लापरवाही उजागर हो रही है। EOW में मामला पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को कब तक मिलता है जो इस योजना के हकदार हैं। उन लोगों पर क्या कार्रवाई होती है जिन्होंने इस योजना में लापरवाही और भारी भ्रष्टाचार किया है। न्यूज़ 24 के लिए नरसिंहपुर से दीपक कौरव की रिपोर्ट।